वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। अथ किष्किंधाकांडम प्रथम सर्गः। किष्किंधाकांड के प्रथम सर्ग में पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होने का वर्णन है। कृषितां पुष्करणीं गत्वा पद्मोत्प्लक्षगाकुलां रामः सौमित्री सहितो बिललापकुलेन्द्रियः। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुँच करके सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठीं। वे विलाप करने लगे और उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। के तत्रोत्तिष्ठेयुतां हर्षादिन्द्रियाणि च कंपरे सकाम वशमापन्नः सौमित्रिमिदम् अब्रवीत्। वहाँ पंपा पर दृष्टि पड़ते ही हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठीं। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले कि सौमित्रे शोभिते पंपा वैदूर विमलोदिका फुल पद्मोत्पलवती शोभिता विविधै द्रुमयी। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। कि सौमित्रे पश पंपाया काननम शुभ दर्शनम यत्र राजन्ति शैलावा द्रुमः शशिखरायो माम तु शोकाभिसंतप्त माधवः पीडयन्ति वै भरतस्य च दुःखेन वैदेह्याहरणेन च। अरे सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीताहरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं। शोकार्तस्यापि मे पंपा शोभिते चित्रकानना व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे जो है यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और वह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। किल्नलिनैरपि संच्छन्ना यत्यर्थ शुभ दर्शना सर्प व्यालानुचरिता मृगध्वज समाकुला। कमलों से यह सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं। अधिकम प्रविभाते तन्नील पीतम तुषात्पलम द्रुमाणाम विविधैः पुष्पैः परिस्तोमैरिवार्षितम। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिरुग्रूप गूढ़ानि सर्वतः। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धमान् सुरभिर्माशो जात पुष्प फलद्रुमः। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते हैं।
ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं। हे सुमित्रानंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध सी छा रही है। के पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुवाचम्यो। हे लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह कुलों फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। पिस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमा वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरव किरन्ति आम। वन के विचित्र वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। कि पतितहि पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमयि पश्य सौमित्रे क्रीडति उषमन्ततः। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही है। विक्षिपन विविधा शाखा नगानां कुसुकुमुत्कटः मारुतश्चलितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मत्त कोकिल सन्नादै नर्तयन्युपादपान् शैलकंदर निष्क्रांतः प्रगीतियोचानिलः। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा सी दे रही है। तेन विक्षिपतात्यर्थं पवनेन शमन्ततः अमी संसक्त शाखाग्रथितायुपादपा। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। सयो शुक संस्पर्शो याति चंदन शीतलः गंधमभ्यवहन पुण्यम अमाश्रमापत्न्यो अनिलः। अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्ति उपादपः षट्पदैरनुकूयद्भिर्वनेषु मधुगंधिषु। मिला चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर जितनी सुखद जान पड़ती है, वह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में जो है गुनगुनाते हुए भ्रमरों के ब्याज से वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। गिरिपृष्ठेषु रम्येषु पुष्पबद्भिर्मनोरमयी संसक्त शिखरा शैला विराजन्ति महाद्रुमयी। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं। पुष्प संच्छन्न शिखरा मारुतोच्छेप चंचला अमी मधुकरोत्तंसा प्रगीतायुपादपः। जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु की झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं, वे वृक्ष से जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान् कणिकारान् समन्ततः
हाटक प्रतिसंचन्नान्नरान पीताम्बरान वो। देखो सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पाते हैं। अयम बसंतः सौमित्रे नाना विहगनादितः सीतया विप्रहेणस्यो शोक संदीपनो ममो। हे सुमित्रानंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह बसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। कि माम ही शोक समाक्रांतम संतापयति मन्मथो दृष्टुम प्रवदमानश्चो समाहयति कोकिलः। वियोग के शोक ने तो मैं पीड़ित हूँ। यह कामदेव जो है सीता बेशक अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। के दात्युः को हृष्टो रम्ये माम वन निर्झरे प्रणदन मन्मथाभिष्टम सोचयस्यति लक्ष्मणो। हे लक्ष्मण, वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोकमग्न किए देता है। कि श्रुत्वै तस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया मामाहूय प्रमुदिताः परमं प्रत्यनन्दतो। एवं विचित्रः पतगा नानारावाम्बरायणः भिक्षगुल्मिलतः पश्यो संपतन्ति समन्ततः। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंदमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों झाड़ियों लताओं की ओर उड़ रहे हैं। कि विमिश्रा विहगा पुंभीरात्मा व्यूहाभिनंदिता भृंगराज प्रमुदिता सौमित्रे मधुरस्वरा। हे सुमित्रानंदन, देखो ये पक्षिणियाँ नर पक्षियों से संयुक्त हो करके अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोल रही हैं। अस्याः कूले प्रमुदिता शंकशः शकुनास्तुः दात्युहरति विक्रंदई पुंस्कोकिलरुतैरपि स्वनन्ति पादपाश्चे मे ममानंग प्रदीपिका। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंदमग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रति संबंधी कूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के ब्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप कर रहे हैं। अशोकस्तव कांगारः षट्पद श्वाननश्विनिश्वन माम ही पल्लवताम्रार्ची बसंताग्नि प्रदक्ष्यति। जान पड़ता है यह बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं। नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती आग का चट चट शब्द है। नहीं ताम सूक्ष्म पक्षमार्चीं सुकेशीं मृदुभाषिणीं अपश्यतो मे सौमित्रे जीविते अस्ति प्रयोजनम। हे सुमित्रानंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशोमाली मधुर भाषणी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। अयम ही रुचिरस्तस्या कालो रुचिरकाननः कोकिला कुलसीमान्तो दयिताया ममानगो मन्मथायास संभूतो बसंत गुणवर्धितः अयम माम धक्षति क्षिप्रम शोकाग्निर्न चिरादिवो। हे निष्पाप लक्ष्मण,
बसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि बसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। कि अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान् द्रुमान् ममायमात्मस्प्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इस मनोहर वृक्षों की ओर देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। अदृश्यमाना वैदेही शोकम वर्धयति मे दृश्यमानो बसंतश्चो स्वेद संसर्ग दूषकः। विदेह नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती हैं तथा मंद मलयानिल के द्वारा स्वेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह बसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। माम हिषा मृगशावाक्षी चिंता शोक बलात्कृतं संतापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्र बनानिलः। हे सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। अमी मयूरः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः स्वहि पक्षैः पवनोद्धतैः गवाक्षैः स्फाटिकैरिवो। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। शिक्षिकिनी भी परिवृतास्तोयेते मद मूर्छिता मन्मथा विपरीतस्यो मन्मथ वर्धना। मयूरियों से घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। कि पश्य लक्ष्मण नृत्यंतम मयूर मुप्य नृत्यति शिखनी मनमयार्तई खा भरतारम गिरिशानुनी। हे लक्ष्मण, वह देखो पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। तामेवोपनसा रामां मयूरोप्यनुधावति वितत्यरुचिरौ पक्षौ रूतैरूप्यः सन्निभो। मयूरस्य वने नूनं रक्षसा नाहृता प्रिया तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कांतया। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैला करके मन ही मन अपनी उसी रामा का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर सुरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का जो है अपहरण नहीं किया है, इसीलिए वह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। कि मम तुयम बिना बाशः पुष्पमासे सुदुष्सह पश्य लक्ष्मण संराग स्त्रियज्ञोनि गतेष्वपि यदेखा शिखनी कामात् भर्तारम अभिवर्तते। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। हे लक्ष्मण, देखो तो सही, त्रियग योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। ममापेवं विशालाक्षी जानकी जात संभ्रमा मदने नाभिवर्ते तो यदि नापहृता भवेत। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता
तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेगपूर्वक मेरे पास आती कि पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे पुष्पभार समृद्धानां वनानां शिशिरात्यये। हे लक्ष्मण, इस बसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए ही निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया निष्फलानि महिं यान्ति समं मधुकरोत्करैः। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कि नदन्ति कामं शकुना बुदिता सदृशा संघर्षः कसकलम् आहयन्ति वान्योन्यं कामोन्मादकरा मम। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं। वो मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। बसंतो यदि तत्रापि अत्र में बसति प्रिया नूनं परवशा सीता सापि शोचत्वहं यथा। नूनं न तु बसन्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा कथं ह्यसते पद्माक्षीं वर्तयेत् सा मया बिना। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती हैं वहाँ भी यदि इसी तरह अत्यंत बसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत ध्यान में बसंत का प्रवेश नहीं है तो भी मेरे बिना यह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा वर्तते तत्र बसंतो यत्र मे प्रिया किम करे स्थिति शुश्रोणी सातु निर्भत्सिता परैः। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी। श्यामा पद्मपला साक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया नूनम बसंतमासाद्य परित्यक्षति जीवितम। जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं, वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राणवल्लभा जानकी निश्चय ही इस बसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। के दृढ़ं ही हृदय बुद्धिर्मम पर संपरिवर्तते नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। मयि भावो हि वैदेह्या तत्त्वतो विनिवेशिता ममापि भावा सीतायां सर्वथा विनिवेशिता। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। एक पुष्प बहो वायु शुकस्पर्शो हिमावह ताम विचिन्त्यतः कांताम पावक प्रतिमो मम। फूलों की सुगंध लेकर के बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणवल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। सदा सुखमहं मन्येयं पुरा सह सीतया मारुतः स विना सीतां शोक संजननो मम। तां विना शिबिर विहंगोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तदा वायसः पादपगतः प्रहष्टभिकूजति। पहले जानकी जी के साथ रहने पर जो मुझे बड़ा सुखद जान पड़ती थी वो बड़ी वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौआ आकाश में जाकर काँव काँव करता था वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौआ वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा।
के वै तत्र वैदेह्या विहगा प्रतिहारिका पक्षी माम तु विशालाक्षा समीपयोपनेयति। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज वह वैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि वह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। पश्य लक्ष्मण सन्नादम बने मद विवर्धनम पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु दुजानाम बक्रूजिताम। हे लक्ष्मण, देखो जिनकी ऊपरी डालियाँ फूलों से लदी हुई हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द ब्रही जनों के मदनोन्माद को बढ़ाने वाला है। कि विक्षिप्ताम पवने नयिताम शौतलक मंजरीम षटपदा सहसाभ्येति मदोद्धूता में प्रियाम। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। कि कामी नाम यमत्यंतम शोका शोक वर्धना स्तवकई पवनोच्चिप्तई तर्जन्यो माम स्थिता। यह अशोक प्रिया रही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंकों से कंपित हुए पुष्पगुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। कि अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते च्यूता कुसुमशालिनः ब्रह्मोत्सिक्त मनसा शांगरागा नरायुवो। हे लक्ष्मण, ये मंजरियों से शोभित होने वाला आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। कि सौमित्रे पश्य पंपायां चित्राशु वनराजिषु किन्नरा नर शार्दूल विचरन्ति यतस्ततः। हे नरश्रेष्ठ, सुमित्रा कुमार देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। इमानि शुभगंधीनि पश्य लक्ष्मण सर्वदा सर्वशः नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुण सूर्यवतो। एका प्रसन्न सलिला पद्मी नीलोत्पलायुता हंस कार्णवाकीर्णा पंपा सौगंधिकायुता। हे लक्ष्मण, देखो पंपा के जल में सब ओर खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। कज्जले जल जले तरुण सूर्या भई सटपदायत के सिरई पंकजई शोभते पंपा समन्तादभिसंभृता। जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। कि चक्रवाक्युता नित्यम चित्रप्रस्थपनांतरा मातंग मृगयूथैश्च शोभते सलिलार्थिवी। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र स्थान है तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूहों से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। पवनाहत बेगाभिर्ऊर्मिभिर्विमलेम्भसी पंकजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मणों। हे लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। कि पद्म पत्र विशालाक्षीं सततम प्रिय पंकजाम अपश्यतो में वैदेहीं जीवितम नाविरोचते। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह नंदिनी राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो कामस्य वामत्वं भोगतामपि दुर्लभां स्मरयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीं। अरे काम कितना कुटिल है जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी
कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। शक्योद्धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया यदि भूयो वसंतो मां न हन्यात् पुष्पद्रुमः। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह बसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। यानी स्मरमणीयानि तया सह भवन्ति मे तानेवा रमणीयानि जायन्ते में तया बिना। सीता के साथ रहने पर जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थीं वे ही आज उसके बिना सुंदर जान पड़ती हैं। पद्मकोश पलाशानि दृष्टुम दृष्टिरहित मन्यते सीताया नेत्रकोशाभ्यां तरसा नीति लक्ष्मणो। पद्मकेशर संसृष्टो वृक्षांतर विनिसृता निश्वास्यो सीताया वाति वायुर्मनोहरा। हे लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान हैं, इसलिए मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती हैं कि कमल केशरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई है सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सौमित्रे में पशपंपाया दक्षिणे गिरीशानुषु पुष्पिताम कर्णिकारष्टो यष्टम परम शोभिताम। हे सुमित्रानंदन, वह देखो पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की ढाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। अधिकम शैलराजोयम धातु विभूषिता विचित्रम सृजते रेणुम वायु वेग विघट्टितम। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋषिमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूल की सृष्टि कर रहा है। कि गिरिपृष्ठास्तु सौमित्रे पर्वतासं प्रपुष्पितै निष्पत्रै सर्वतो रम्यै प्रदीप्तायो किंसुकै। हे सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपातिरुहास्ये में संसिक्ता मधुगंधिना मालती मल्लिका पद्म करभीराश्च पुष्पिता। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करबीर। ये सब के सब फूलों से शोभित हैं। केतक्यः सिंधुवाराश्च वासंत्यश्च सुपुष्पिता माधव्यो गंधपूर्णाश्च कुंदगुल्माश्च सर्वशः। केतकी, सिंधुवार तथा बसंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झड़ियाँ सब ओर शोभा पा रही हैं। चिरी बिल्वा मधुकाश्च बंजुला बकुलास्तथा चंपका तिलकाश्चैव नांग वृक्षाश् पुष्पिता। चिलबिल्व, महुआ, बेंत, मौलश्री, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पद्मकाश्चैव शोभान्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिता लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेशर पिंजरा। ओम अंकोलाश्च कुरंड्राश्च चूर्णका परिभद्रका चूता पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिता मुचकुंदार्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गुरुशानुषु। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण से लोद्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, कुरंट, चूनक, परिभद्रक, आम, पाटली, कोविदार, मृचकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतकोत्तालकाश्च श्रीशासिंसपाधवा शालमलश्च किंसुकाश्चैव कुर्बकास्तथा तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनास्यन्दनास्तथा हिंतालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिता।
केतक, उद्दालक, श्रीख, शीशम, धौ, श्यामल, पलाश, लाल कुर्बक, तिनिश, नक्तमाल, चंदन, चंदन, हिंताल, तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देती हैं कि पुष्पितान पुष्पिताग्राभिर्लताभिः परिवेष्टितान द्रुमान पश्ये सौमित्रे पंपाया रुचिरान बहून। हे सुमित्रानंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता पल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं कि बात विक्षिप्त विटपान यथा सन्नान द्रुमद्निमान लता समनुवर्तन्ते मत्तायो बरस्त्रिया। हवा के झोंकों को खा करके जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमत सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं कि पाद पाद पादपम गच्छन् शैलान् शैलम वनाद् वनम बाति नई के रसा स्वाद सम्मोदते वानिलः। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही हैं। केचित् पर्याप्ति कुसुमा पादपा मधुगंधिनः केचिन मुकुल संबीता श्याम वर्णाय बभू। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आवेष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। इदं सृष्टिमिदं स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि निरागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव विलीयते निलीय पुनरुत्पत्त्यो सहसान्यत्र गच्छति मधुलुब्धो मधुकरः पंपातीर्द्रुमेश्वतो। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और वह मधुर है, वह स्वादिष्ट है तथा वह अधिक खिला हुआ है इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है कि यम सुख स्वम संघातैरूपस्तीना सुखा कृता स्वयं निपततै भूमि शयन पेस्तरैरिवो। स्वयं झड़ करके गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। विविधा विविधै पुष्पैस्तैरेव नगशानुषु विस्तीर्णा पीतरक्ता सौमित्रे पिस्त्रा कृता। हे सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएँ हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की सैयाओं के समान बना दिया है। हिमांते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्प संभवम पुष्पमासे ही तरवः संघर्षादेव पुष्पिता। हे सुमित्रा कुमार, बसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। आहयन्ति वान्योन्यम नगाः षट्पदनादिता कुसुमोत्तंस विटपाः शोभन्ते बहुलक्ष्मणो। हे लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरों के गुंजरों से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हों। एष कारण्डवः पक्षी विगायि सलिलं शुभम रमते कांतया सार्धम काम मुद्दीपयन्निवो। यह कारण्डव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिन्यास्तु यदिदं रूपमे तन्मनोरमं स्थाने जगति विख्याता गुणस्तस्या मनोरमा। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जल ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं वे उचित ही हैं। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेत पश्येमहि
स्पृहेयं न सक्रायो नायोध्यायैरउत्तमो न एवं रमणीयेषु साद्बलेषु तथा तया सह रमतो मे भवेत् चिंता न स्पृहान्येषु वा भवेत्। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी, न अयोध्या में लौटने की ही। हरी हरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ आनंद जो है विचरने का अवसर मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। अमीहि विविधै पुष्पै तरवो विविधच्छदा काननयश्मन बिना कांताम चिंता मुतवादयन्ति में। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राणवल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। पश्य शीत जलाम से चेमां सौमित्रे पुष्करायुतां चक्रवाकानुचरितां कारण्डौनिसेवितां प्लवै क्रौंचैश्च संपूर्णां महामृगनिसेवितां। हे सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं और कारंडौ निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा क्रौंच भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। अधिकम शोभिते पंपा विकूजद्भिस्विहंगमयी दीपयन्ती मे कामं विद्विधा मुदिता दुजा श्यामं चंद्रमुखीं स्मृत्वा प्रियं पद्म निवेक्षणाम्। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग को दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। पश्यसानुचित्तेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृग सावाक्ष्या वैदेह्या बृहीकृतं व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः। हे लक्ष्मण, देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरण अपनी हरिणियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्त को व्यथित किए देते हैं कि अस्मन् सानुनिरम्ये ही मत द्विजगणा कुले पश्येवं यदि तां कांतां ततः स्वस्ति भवेन्ममो। मत वाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राणवल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा सेवेति यति वैदेही पंपाया पवनं शुभम पद्म सौगंधिकवहं शिवं शोक विनाशनम धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पंपाया वनमारुतम। हे सुमित्रानंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। कि हे लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रीतमा के साथ रहकर पद्म और सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोक नाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं, वे धन्य हैं। के श्यामा पद्मे पला साक्षी प्रिया विरहिता मया कथम धारयति प्राणान विवशा जनकात्मजा। हाय, यह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेविशी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। किमुनु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनं जनकं पृष्ठसीतं ते कुशलं जन संसदि। हे लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल पक्ष समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। या मामनुगता मंदं पित्रा प्रस्थापितं वनं सीता धर्मं समास्थाय क्वनुषा वर्तते प्रिया। हाय, पिताजी के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय लेकर के मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है।
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये या मामानुगता राज्यात् भ्रष्टं बृहत् चेतसम। हे लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूँगा। तच्चार्वांचित पद्माक्षं सुगंधिं शुभं वृणम् अपश्यतो मुखम तस्यासीदतीव मतिर्ममो। जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से शोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदि के चिन्ह से रहते हैं, जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी शुद्ध बुद्ध खोई जा रही है। केशमितिहास्यान्तर्युतं गुणवन्मधुरं नितं वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा सोऽस्यामि लक्ष्मणो। प्राप्य दुःखं वने श्यामा मां मन्मतिविकर्षितं नष्टदुःखे हृष्टे वो साध्वी साध्व्यभ्यभाषतो। हे लक्ष्मण, वैदेही के द्वारा कभी हंसकर कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगी। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, फिर भी जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती थी, तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। कि किम नु वक्ष्याम अयोध्यायां कौशल्यां हि नृपात्मजो क्वशाय शुनकेति पृच्छन्ति कथं चापि मनश्विनीं। गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलं नह्यं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं बिलपन्तमनाथवतो उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्। हे राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी कि मेरी बहू रानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और भ्रातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने दृष्टि युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा कि संस्तंभ राम भद्रम ते माँ शुचः पुरुषोत्तमो निर्दिशानम मतिर्मंदा भवत्यकुल सात्मनाम। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती है। कि स्मृत्वात् योगजम दुखम त्यज स्नेहम प्रिय जने अति स्नेह परिस्वंगाद वर्तिराद्रापि दह्यते। सब जनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघवो। हे तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब में किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। कि प्रवृत्ति लभ्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसा ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति। यदि याति विदितेर्गर्भं रावणं सह सीतया तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेदे दास्यति मैथिलीं। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर भी छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहाँ भी उसे मार डालूँगा। कि स्वास्थ्यम भद्रम भजस्वार्यम कृपणामति अर्थो ही नष्ट कार्यार्थैर्यत्नेनाधिगम्यते। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए
वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्साहो बलवान आर्यो नास्ति उत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य ही लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। हे भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साहवन्तः पुरुषा नाविषीदन्तु कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रितो प्रतिलप्स्याम जानकीम्। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य अपने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। त्यजताम काम वृत्तत्वं शोकम संन्यस पृष्ठता महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नाव बुद्धिशे। शोक को पीछे छोड़ करके कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। एवं संबोधितस्तेन शोकोपहत चेतनः त्यज शोकम च मोहम च रामो धैर्योपागमतो। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। शोभ्यतिक्रामदभ्यग्रस्ताम चिन्त्य पराक्रमः रामः पंपां सुरुचिरहं रम्यां पारिप्लवद्रुमं। निरीक्ष्यमाणा सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्झरकन्दरं च उग्धविघ्नचेता स लक्ष्मणेनो विचार्यं दुःखोपहतः प्रतस्थे। इसके बाद व्यग्रता रहित अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से बिना जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके अचानक सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित तो संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहाँ से आगे को प्रस्थान किए। तम्मत्यमातंगे विलासगामी गच्छन्त मध्यग्रमना महात्मा स लक्ष्मणो राघव मिष्टचेष्टो ररक्षो धर्मेण बलेन चैवो। मतवाली हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। कृतावृत्यस्य मूकस्य समीपचारी चरण ददर्शाद्भुत दर्शनीयौ शाखा मृगाणाम् अधिपस्तरस्वी वितत्रसेनैव विचेष्ट चेष्टाम्। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनियों श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय उत्पन्न हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। शतौ महात्मा गजमंदगामी शाखा मृगस्तत्र चरन्तौ दृष्ट्वा विखादं परमं जगामो चिंता परितो भयभारमग्नः तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखा मृगसेवितान्तं तृतास्ते दृष्ट्वा हरियो विजग्मुर्महौजसौ राघव लक्ष्मणौ तौ। हाथी के समान मंदगति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भामार से उनका उत्साह नष्ट हो गया, वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के हिसाब से उसमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन
उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे बानर भी भयभीत हो करके आश्रम के भीतर चले गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे प्रथम सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।